हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका स्किल्स ओके के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, तो आज की जो न्यूज़ है यानी आज का जो वीडियो है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट के लिए। और साफ साफ मैं आपसे बात करूं, डेट शीट देख के आपको लग रहा होगा कि आज मैं बात करूंगा फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के या फिर एक्स स्टूडेंट्स के, तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, फिर चाहे वो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर को, सेकंड सेमेस्टर को या किसी भी सेमेस्टर को, उन सबके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट की। जी हाँ, ओपन बुक एग्जामिनेशन की और मॉक टेस्ट की। मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोसेस एक आ रहा है ना ग्रेजुएशन लेवल पे, ये आने वाले टाइम का फ्यूचर है। जी हाँ, एग्जाम का एक नया तरीका स्टार्ट होने वाला है, तो आप सबको ये जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज आने वाले टाइम में हो सकता है आप सभी को इस तरीके से ही एग्जाम देना पड़े। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी डेट शीट भी आ गई है फाइनली। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो गाइडलाइंस है वो है थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स और जो एक्स स्टूडेंट है उनके लिए। आने वाले टाइम में और स्टूडेंट्स के लिए भी जैसे अपडेट्स आती रहेगी, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो अभी इनके लिए 5 दिन अनाउंस किए गए हैं, आप देख सकते हैं 5 दिन है, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई और 8 जुलाई। चारों दिन पर डे 3 सेशंस हैं, 3 कमिटमेंट टाइम्स है। नंबर 1 7:30 से 10:30 का सुबह, फिर है 11:30 से 2:30 का, फिर है 3:30 से 6:30 का। और डेली यही 3 सेशंस होंगे, मतलब एक 7:30 बजे से लेके 10:30 सुबह का, 11:30 से लेके 2:30 बजे तक का, 3:30 से लेके 6:30। आप देख सकते हैं सब में 3-3 घंटे का डिफरेंस है। कहने का मतलब जो मॉक टेस्ट होगा वो 3 घंटे का होगा, मतलब हर स्टूडेंट को 3 घंटे मिलेंगे। और एक दिन में वो तीनों में से कोई भी सूटेबल टाइमिंग उसके काम के अकॉर्डिंग ले सकता है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट जॉब कर रहे हो, कई काम में बिजी हो, कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, कई बार घर पे नहीं होता, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए इन्होंने 5 दिन और पांचों दिन में 3-3 सेशन, मतलब 5 दिन मल्टीप्लाई बाई 3 कितने हो गए 15। तो टोटल मिला के आपके पास 15 चांसेस हैं, मतलब 15 में से आप किसी भी दिन ये ओपन बुक जो एग्जामिनेशन है यानी जो आपका जो मॉक टेस्ट है ये आप दे सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस पूरे हैं 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक इन टाइम। अब मैं आपको बता दूं, ये जो टाइमिंग है ये बेसिकली 3 घंटे का ड्यूरेशन का एग्जाम होगा आपका। इसी 3 घंटे के समय में आपको जो भी एग्जाम करने हैं वो करना है। तो चलिए बढ़ते हैं नोटिस की तरफ कि क्या नोटिस अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिया है फाइनली। तो आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको कि क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं और किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो वो चलने वाला है। मॉक टेस्ट के लिंक की बात करें कि ये होगा कैसे, तो मैं आपको बता दूं ये सारा जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन होने वाला है। तो ऑनलाइन होगा तो ऑब्वियस बात है कोई लिंक होना चाहिए जिसपे आप क्लिक करो तो एग्जाम ओपन हो जाए, राइट। तो अगर मैं बात करूं इस लिंक की, तो आप देख सकते हैं मॉक टेस्ट लिंक शैल बी एक्टिव फॉर स्टूडेंट। कब होगा ये? 4 जुलाई 2020 को। जी हाँ, 4 जुलाई 2020 को ये एक्टिव होगा। और कब तक होगा? 8/7/2020 तक। तो 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक ये जो है लिंक जो है वो अवेलेबल होगा, ठीक है। अब मैं बात करूं कि किस तरीके से होना है, तो देखो इस पे क्या, सबसे पहले तो आपको वन टाइम सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको सबसे पहले इस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप में स्टूडेंट को पता हो तो जब ऑनलाइन हम लोग को एंट्रेंस वेंट्रेंस का प्रिपरेशन करते हैं तो होता है ना, पहले हम उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने शायद पॉलिटेक्निक के लिए अप्लाई किया हो या किसी एंट्रेंस के लिए या जेई के लिए या ऐसी किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया, तो आपको पता होगा सबसे पहले हम उसमें एक रजिस्ट्रेशन करते हैं पोर्टल के ऊपर, है ना, फर्स्ट टाइम। तो सेम आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको डीयू पोर्टल पे जाना होगा। डीयू पोर्टल पे आपको जाना है और डीयू पोर्टल पे वहाँ पे आपके पास ये लिंक होगा, उस लिंक में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए आपको बेसिक डिटेल्स क्या क्या, आपका नेम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम नेम, डेट ऑफ बर्थ, एग्जामिनेशन रोल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। ये ध्यान रखना, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज यहाँ ऐसा नहीं है कि बाकी जब आप इसको डालोगे ना तो होगा क्या कि एक पासवर्ड, एक ओटीपी टाइप का आपके मोबाइल पे और ईमेल पे आएगा। तो ये ध्यान रखना, आपका रजिस्टर्ड ईमेल और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना बहुत जरूरी है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट का मोबाइल नंबर चेंज हुआ है या ईमेल आईडी में कोई चेंजिंग आई है, तो मैं पहले रिक्वेस्ट ये करूंगा कि पहले आप एसओएल के पोर्टल पे जाके इसे अपडेट कर लीजिए, ताकि आपके पास ओटीपी और पासवर्ड के समय दिक्कत ना हो। तो आपके पास ये डिटेल्स होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले सेल्फ रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाना है, वहां पे आपको अपनी सारी डिटेल्स एंटर करनी है और एंटर करने के बाद आपको सबमिशन करना है, मतलब सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो देखो लिखा हुआ स्टूडेंट विल रिसीव अ पासवर्ड ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। मतलब क्या होगा कि आपका जो पासवर्ड बनेगा वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आगे इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, लॉगिन करने में और एग्जाम को देने में। तो आपको वो पासवर्ड और जो आपका यूजर रजिस्ट्रेशन मेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो याद रखना पड़ेगा, जो कि आपके मॉक टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये चीज आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ द टाइम ऑफ द ऑन द डेट ऑफ द फाइनल ओबी एग्जामिनेशन, जब जिस दिन एग्जाम होगा, एग्जाम मतलब 4, 5, 6, 7, 8, इसमें से आप जिस दिन भी बैठेंगे, है ना, डिपेंड ऑन यू कि आप कब एग्जाम पे आते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1,
जो एग्जाम होता है ना, हम कभी भी एग्जाम में जाते हैं तो क्या होता है कि एग्जाम में जाने से पहले हमें टीचर्स पहले ही बोलते हैं कि भाई देखो, अगर 2 बजे का एग्जाम हो तो आधा घंटा पहले आना। सेम बात है, यहाँ पे भी सेम चीज बोली गई है कि भाई जो एग्जाम होगा ना स्टार्ट, वो आप 30 मिनट पहले वहाँ पे अवेलेबल हो जाना। कहने का मतलब अगर 7:30 बजे एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो आप 7 बजे अपना मोबाइल, लैपटॉप या जो भी आपके पास है, कंप्यूटर है, उस पर, क्योंकि ये एग्जामिनेशन मैं आपको बता दूं मोबाइल पे भी काम आएगा, लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं। और अगर आपके घर में तीनों की दिक्कत है तो आप किसी साइबर कैफे या सीएससी पोर्टल वगैरह जो आपके घर के आसपास ऐसी कोई जगह हो जहाँ कंप्यूटर इंटरनेट अवेलेबल हो तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, 30 मिनट पहले आपको ऑनलाइन आना है। वंस द स्टूडेंट लॉग इन द पोर्टल, जैसे ही आपको वहाँ लिंक मिलेगा आपको क्या करना है, आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करते साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स स्क्रीन विल डिस्प्ले टाइम लेफ्ट इन फॉर ओपनिंग द क्वेश्चन पेपर। और आपके सामने वहाँ पे जो टाइम है पूरा का पूरा ड्यूरेशन 3 घंटे का ड्यूरेशन आ जाएगा। मैं आपको बता दूं ये जो 3 आवर आपको दिए जा रहे हैं ना, ये बेसिकली 2 आवर और 1 आवर का है। मतलब 2 आवर आपको एग्जाम सॉल्व करने का मिल रहा है, और ये जो 1 आवर है ना ये IT रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि मैं आपको बता दूं जैसा अभी मैंने आपसे कहा कि ये क्या हो रहा है, बेसिकली चेक करने के लिए किया जा रहा है कि भाई एग्जाम हम ले सकते हैं कि नहीं, कैसे होगा, कैसे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आएगी, एक साथ सारे स्टूडेंट आ गए तो क्या दिक्कत आएंगी। क्योंकि आपको पता है बहुत लोड बढ़ जाएगा वेबसाइट के ऊपर, जब सारे स्टूडेंट एक साथ एग्जाम दे रहे होंगे तो दिक्कत आ जाएगी। और इसी लोड को कम करने के लिए इन्होंने 15 अलग अलग सेशंस में डिवाइड किया ताकि स्टूडेंट डिवाइड हो जाए अलग अलग टाइम के हिसाब से, तो प्रॉब्लम ना हो। बट देखते हैं क्या रहता है कि प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती। तो कहने का मतलब 2 घंटे आपको मिल रहा है एग्जाम सॉल्व करने का, और 1 घंटे जो आपको मिल रहा है IT रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कई बार नेटवर्क चला गया, स्कैन करने में टाइम लग रहा है, कुछ लिखने में टाइम लग रहा है, तो इस तरीके की दिक्कतों के लिए ये 1 घंटा आपको दिया गया। स्टूडेंट शुड रीड द इंस्ट्रक्शन प्रिंटेड ऑन द क्वेश्चन पेपर फॉर विच दे आर अपीयरिंग। अब वहाँ क्या होगा, जैसे आप लॉगिन करेंगे वहाँ पे आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, एक डाउनलोड बटन आ जाएगा, देख सकते हैं आप डाउनलोड बटन आएगा, वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पास जो है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। और जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होगा उसके बाद से आपका जो टाइम है यानी जो वो 3 घंटे का समय वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपके पास प्रॉपर 3 घंटे रहेंगे जब आप उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और वहाँ सबमिट करेंगे। अब ये स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं देखो बहुत सिंपल प्रोसेस है। मान लो कि ये मेरे पास मोबाइल है, मैंने लिंक ओपन किया, जैसे मैं लिंक ओपन करूंगा लिंक पे इसमें मांगा ईमेल आईडी पासवर्ड, मैंने उसे लॉगिन किया, लॉगिन करते सामने वहां पे आ गया डाउनलोड क्वेश्चन पेपर, मैंने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया, डाउनलोड हो गया। अब मोबाइल पे मेरे पास वो क्वेश्चन पेपर आ गया। अब मेरे पास ऑप्शन है कि चाहो तो मैं उसे लैपटॉप पे रखूँ, चाहे डेस्कटॉप पे रखूँ, चाहे मोबाइल पे, चाहे मैं प्रिंट कर लूँ। अगर मेरे घर में प्रिंटर है तो मैं उसे प्रिंट भी कर सकता हूँ, या फिर मोबाइल है तो मोबाइल में मैंने क्वेश्चन पेपर साइड में रख दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि उस पर सोल्यूशन नहीं लिखना, मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाइट शीट्स चाहिए। ध्यान रखना व्हाइट या फिर लाइन वाली शीट। आप कोशिश ये करना कि उस दिन A4 शीट्स, जिस दिन आप ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो उस दिन आप A4 शीट्स काफी सारे अपने पास रखना, बिकॉज आपको वो जरूरत पड़ेगी। और आपको बस ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से आपको बस उस पर क्वेश्चन के आंसर्स लिखने, क्वेश्चन नंबर डालते जाओ, आंसर लिखते जाओ, जैसे पेपर में करते हो। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जब आप पेपर यानी A4 शीट्स यूज करोगे ना, उसमें जो पहला जो A4 शीट होगा उस पर आपकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। जो आपके होता है ना, जैसे एग्जाम में, स्कूल में एग्जाम देते हो क्या लिखते हो, नाम हो गया, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, रोल नंबर हो गया, सब चीजें लिखते हो ना, तो बस फर्स्ट पेज पे वो होना चाहिए। बाकी सारे पेजेस पे आप क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आप आंसर लिखोगे। यहाँ पे आंसर लिखने का बस थोड़ा सा प्रोसेस ये है कि एक शीट पे आप एक ही क्वेश्चन को लिखना कोशिश ये करना, ताकि आपको एग्जाम को इवेल्युएट करने में टीचर के लिए इजी हो और आपके लिए भी इजी हो। मतलब एक क्वेश्चन है एक पेपर पे लिखा, दूसरा क्वेश्चन है दूसरे पेपर पे लिखा, तीसरा क्वेश्चन है तीसरे पेपर, चौथा क्वेश्चन है चौथे पेपर। बाई चांस अगर आंसर जो है वो लंबा जा रहा है तो एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो फर्स्ट सेकंड जो भी पेज होगा, अगर नीचे आपका स्पेस छूट गया तो उसे वहीं छोड़ देना। कहने का मतलब उसी के नीचे दूसरा स्टार्ट मत करना, एक पेज, 2 पेज, 3 पेज, जितने में भी आपका आंसर गया उसे कंप्लीट किया, देन फिर अगले क्वेश्चन के लिए अगला पेज। मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं मिलेंगे, 6 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 6 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, तो बस आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ओपन बुक एग्जामिनेशन है, आपके सामने पेपर होगा, आपके सामने शीट होगी, शीट पे बस आपको लिखना है, देन फाइनली क्या करना है, उस शीट में जो भी आपने आंसर लिखा उसको स्कैन करके बस इस पर डाउन जो पोर्टल है पोर्टल के ऊपर अपलोड कर देना। तो कोई ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बस स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि बहुत दिक्कतें आने वाली, लेकिन ऐसा होगा नहीं। फिर भी मैं आगे कुछ चीज़ें हैं जो बता दूं, लिखा हुआ है कि इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले पेपर डाउनलोड करना पड़ेगा जो भी मैंने आपसे कहा, और उसके बाद आप चाहो तो पेपर को प्रिंट कीजिए, चाहे आप मोबाइल, डेस्कटॉप या लैपटॉप पे रखिए, वो आपकी मर्जी है। इन केस ऑफ स्टूडेंट फेस एनी डिफिकल्टी, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऐसी दिक्कत आ रही है कि डाउनलोड नहीं हो पा रहा है या करना नहीं आ रहा। तो मैं आपको बता दूं इस सिचुएशन में आपके पास यहाँ पोर्टल पे लिखा हुआ है, और ही में रिक्वेस्ट हिज हर कॉलेज डिपार्टमेंट टू गेट द सेम ऑन हिज हर डेजिग्नेटेड ईमेल और फोन नंबर। ये ध्यान रखना कि अगर प्रॉब्लम हो रही है, मतलब अगर आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप सीधा अपने कॉलेज डिपार्टमेंट को कॉल या मैसेज करके बोल सकते हो कि सर पेपर में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे अब वो क्वेश्चन पेपर दीजिए। तो वो आपको जो आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी होगा और जो रजिस्टर्ड फोन नंबर होगा उस पर PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा।
या व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए, ऐसा ना हो कि आप फिर परेशान कर रहे हो फैकल्टीज को, तो ये ध्यान रखना ये इमरजेंसी के लिए। नेक्स्ट है एज एंड व्हेन द स्टूडेंट डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर द टाइम लेफ्ट और द फॉर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन विल डिस्प्ले। मतलब जैसे ही आपके पास डाउनलोड हो गया पेपर, आपका जो जितना बचा हुआ टाइम है वो आपको दिखाना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ भाई आपका जो काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो चुका है। 3 घंटे का पेपर था, धीरे धीरे जो टाइम है वो घटता चला जाएगा। नाउ बात करें टाइम ट्रैकिंग की, तो आप क्या होगा, अब आपका समय ट्रैक होता रहेगा। 3 घंटे मिले आपको, तो 3 घंटे के अंदर ही आपको ये कंप्लीट करना है। तो आपका पूरा टोटल 3 आवर होगा। 3 आवर में से जैसे मैंने आपको बताया 2 घंटे आपका जो है वो 2 घंटे जो आपका वो एग्जाम के लिए और 1 घंटा जो वो आईटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, ये जो रहा वो रहा नॉर्मल जो स्टूडेंट्स है, जो हेल्दी स्टूडेंट है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन द टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर दी दिव्यांग स्टूडेंट्स, ध्यान रखना जो दिव्यांग स्टूडेंट है ना उनके लिए 5 घंटे का टाइम है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 3 घंटे का समय है, जबकि जो दिव्यांग स्टूडेंट उनके लिए 5 घंटे का समय है। एंड इनको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा 20 मिनट्स का पर आवर के अकॉर्डिंग इनको मिल रहा है बेसिकली, इसीलिए ये 5 आवर हुआ, ताकि ये वो होता है ना स्कैनिंग करने में थोड़ा सा टाइम इनको मिल सके। नेक्स्ट है द मॉक टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इन 3 सेशंस। जैसे मैंने आपको बताया पर डे में 3 सेशंस होंगे, मॉर्निंग सेशंस है, लंच सेशन है और इवनिंग सेशन है। तो आप तीनों में से कोई भी सेशन अटेम्प्ट कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू एंड आपके कन्वीनियंस के हिसाब से कि आपके पास कब टाइम अवेलेबल है। आगे बात करें तो वंस द क्वेश्चन पेपर इज डाउनलोडेड द स्टूडेंट विल बी अलाउड टू अपलोड द आंसर शीट विद इन द स्टेपुलेटेड टाइम। अब यहाँ ध्यान रखना, आपको जो आंसर शीट डालनी है ना वो इसी 3 घंटे के अंदर अंदर में डालनी है। मतलब आपने पेपर डाउनलोड किया और उसके बाद जो वहां पर रिमेनिंग टाइम दिखा रहा है ना उसी टाइम में। ऐसा ना हो कि आप सोचो कि चलो मॉर्निंग सेशन में मैंने पेपर डाउनलोड किया और इवनिंग सेशन में मैं उसे अपलोड करूंगा, तो भाई ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अगर आपने मॉर्निंग सेशन में लिया है तो जो वो 3 घंटे का ड्यूरेशन है आपको उसी सेशन के अंदर, उसी 3 घंटे के अंदर आपको अपना जो आंसर है उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। ओके, नेक्स्ट है वंस द क्वेश्चन पेपर इज डाउनलोडेड द स्टूडेंट विल बी अलाउड टू अपलोड द आंसर शीट। अच्छा, ये अपलोड वाला जो हिस्सा है ये तभी होगा जब आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लोगे। तो जैसे आपने डाउनलोड किया तो वहां पे अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आप चाहो तो 15 मिनट में आंसर सॉल्व करके डाल दो, चाहे आधे घंटे में डाल दो, चाहे 1 घंटे में डाल दो, चाहे आप 3 घंटे पूरे लो। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितनी जल्दी आंसर्स कर सकते हो। अब मैं बात करूं आंसर कैसे देने हैं क्वेश्चन पेपर के, तो मैं आपको बता दूं आपको A4 शीट यूज करनी है, व्हाइट कलर की ज्यादा करना है, या फिर रूल्ड और प्लेन पेपर का इस्तेमाल करना है, और कुछ नहीं। कोशिश करना है कि उस पर सारा का सारा ब्लैक एंड ब्लू पेन से हो और किसी कलर के पेन से उस पर कुछ लिखा हुआ ना हो। स्टूडेंट विल राइट देयर नेम, देखो पहले पेज पे नेम लिखना है, प्रोग्राम नेम लिखना है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है, यूनिक पेपर कोड लिखना है, पेपर टाइटल लिखना है, डेट एंड टाइमिंग लिखनी है एग्जामिनेशन का। ये पहली शीट पे आपका होना चाहिए। यूनिक पेपर कोड का मतलब है कि पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, ऐसे आप जैसे होता है ना हम शीट्स को नंबर देते हैं तो वैसे आप उस पर नंबर लिख लेना ताकि वो ईजी रहे सिंक्रोनाइज वे में करने में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्कैन करते पेपर जो है ऊपर नीचे हो गए, तो नंबर रहेगा तो फैकल्टीज को ईजी रहेगा उसे अंडरस्टैंड करना। नेक्स्ट, स्टूडेंट शुड यूज सेपरेट शीट टू ईच आंसर। ये मैंने अभी आपको बताया कि आपको पर आंसर के लिए एक सेपरेट शीट यूज करनी, ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि आप एक ही शीट पे सारे आंसर लिखे जा रहे हो। अगर आपका एक शीट है, आपने एक क्वेश्चन का आंसर लिखा और आधे में और आधा बच गया, तो आप उस शीट को छोड़ दो, आप नेक्स्ट शीट पे जाओ। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जब आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, आंसर सारे लिख लिए, अब क्या करेंगे, देन द टास्क इज अपलोडिंग आंसर शीट। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है स्टूडेंट को वो यही आने वाली है, लेकिन अगर आपके घर में इंटरनेट अच्छा है, आप ठीक से कर सकते हैं तो कोई मुश्किल नहीं होगी। बाकी देखते हैं अगर प्रॉब्लम आई तो फिर आगे इसके लिए भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी। तो द स्टूडेंट विल स्कैन द रिटन पेजेस ऑफ द आंसर क्वेश्चंस वाइज एज वन फाइल एंड अपलोडेड द सेम क्वेश्चन वाइज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब जैसे ही आपने एग्जाम कर लिया, अब आपके पास तो अलग अलग शीट्स हैं, तो आपके पास ऑप्शन है क्या, तो आप एक एक शीट करके अपलोड करो या फिर एक ही बारी में पूरी शीट को स्कैन कर लो फिर अपलोड कर दो। आपको पता होगा पीडीएफ एक फॉर्मेट होता है फाइल का, तो उसमें क्या है कि जब आप उसे स्कैन करोगे तो या तो आप एक एक पेज भी स्कैन कर सकते हो और चाहो तो आप एक ही बारी में सारे पेजेस को स्कैन करके भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे दोनों फीचर रहेंगे कि आप मल्टीपल अपलोड कर सकोगे चाहे सिंगल अपलोड कर सको। टू अपडेट द आंसर शीट द स्टूडेंट विल लॉन्ग इनटू द एग्जामिनेशन पोर्टल एंड सिलेक्ट द टैब अपलोड आंसर। अब इसको अपलोड कैसे करना है, तो वही सेम मैंने बताया, जैसे आप उस पर लॉग इन करेंगे तो आफ्टर एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोडिंग, जब आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया उसके बाद वहां पे क्या आएगा, अपलोड आंसर का ऑप्शन आएगा। तो बस आपको वहां क्लिक करना है, फाइल पूछेगा आपकी कि भाई आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में कहाँ पे आपने स्कैन करके रखा है, उस फाइल को सिलेक्ट करो, यहाँ पे बस सबमिट कर देना है। तो ये ऑप्शन है। इन केस फॉर एनी रीजन इफ द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू अपलोड द आंसर शीट, अगर मान लो किसी कारणवश ऐसा हुआ कि आप वहां पे अपलोड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन है कि आप डेजिग्नेटेड ईमेल यानी कॉलेज के डेजिग्नेटेड ईमेल या व्हाट्सएप नंबर पे भी आप अपना जो आंसर शीट है वो भेज सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं सेम ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए, ये नहीं कि आप जब मर्जी इसका यूज करने लगो, तो ये ओनली फॉर इमरजेंसी। इन केस इफ बाय मिस्टेक स्टूडेंट अपलोड अ रॉन्ग आंसर, अगर मान लो कई बार ऐसा हो गया आपने गलत आंसर डाल दिया, दिक्कत हो गई, गलतियां हो गई, तो क्या कर सकते हैं, तो भाई सेम बात है, आपके पास 3 घंटे,
क्वेश्चन पेपर में होता है ना, आपके पास 3 घंटे में, गलतियां होंगी तो कट करो, दूसरा करो। तो कहने का मतलब अगर गलती हुई है और आपके पास 3 घंटे में से कुछ समय बचा है तो आप इस समय काल के अंदर इसे दोबारा चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर समय निकल गया तो उसके बाद आप नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब आप ये समझ लो कि ये जो है आपकी एक तरीके की रेस की प्रैक्टिस हो रही है कि भाई 3 घंटे के अंदर अंदर आप ये सारा प्रोसेस कर पाते हो कि नहीं इजी तरीके से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट करें, बिकॉज आप सीखो कि ये है क्या, बिकॉज आने वाला टाइम ऑनलाइन एग्जामिनेशन और ऑनलाइन स्टडी का ही है। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझिए कि किस तरीके से आपको एग्जाम में प्रिपेयर करना है, किस तरीके से एग्जाम देना है, प्रिपरेशन कीजिए। आफ्टर क्या होगा, आंसर शीट सबमिट हो गया, उसके बाद आपका जो आंसर है वो सबमिट हो जाएगा और सबमिट होने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ भाई आपका जो एग्जाम है वो सबमिट हो चुका और आप जो है वो लॉग आउट हो जाएंगे। तो बेसिकली ये था पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से आपको एग्जाम देना है, किस तरीके से आपको एग्जाम सबमिट करना है, सारी चीजें। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ना समझ आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका डाउट सॉल्व करने की। और बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, आप जितने भी स्टूडेंट है सारे इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें। बहुत ईजी होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है आप सभी के लिए और एक अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस आपके लिए होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल्स ओके।